how the chi is generated. So can anyone tell me where the chi is generated? Where do we get the chi from? हमें chi कहाँ से मिलती है? lungs. वेरी गुड, बहुत अच्छे। अश्विनी, ची कहाँ से मिलती है? नहीं मालूम? सिर्फ प्राइमरी ची मदर से, फिर उसके बाद बॉडी में बनती है। कौन बोल रहा है? प्लीज पुट ऑन योर कैमरा बिफोर यू स्पीक, जी जी जी। so that I know who is talking. हाँ अश्विनी, ची यस सर। कहाँ, आप चार ची कहाँ से आती है हमारे पास? सर ओरिजिनल ची एयर और फ्लूइड से मिलके बनती है सर। ची जब पूछेंगे तो वी मीन द रियल ची, जिससे हम काम करते हैं, जिससे हमारा शरीर मन मस्तिष्क चलता है, फंक्शन होता है। फंक्शनल ची कहाँ से मिलती है? फंक्शनल ची, हाँ ब्लड, डॉक्टर अनु। लंग, ब्लड, लंग एंड देन सर किडनी से मिलता है। अच्छा, तो दिस इज वेरी पैथेटिक कि हम लोग 4 दिन बक सर बक करते रहे और सर फंक्शनल क्लियरली ची लंग्स से मिलता है सर। यस लंग्स से सर। शुरू होता है, लेकिन किडनी से बनता है। किडनी से Sir, किडनी original chi plus air plus body fluid in the lungs, this gives rise to the functional chi in the lungs. ट्रू, बट lungs is not the only one supplier which supplies every variety of chi that we require to run this body and mind. This body mind unit, which is a vibratory unit, this unit requires hundreds of varieties of chi. And this all is supplied, generated, and reached to right place in right time in right quality and quantity by triple warmer mechanism. And this triple warmer mechanism is installed in our body, that is in our trunk. When was this installed? This was installed when we were in mother's womb. हमारे शरीर और मन दोनों का ढंग से काम हो सके, उसके लिए हमें सैकड़ों प्रकार की एनर्जी चाहिए। आंख के लिए अलग प्रकार की चीज चाहिए, कान के लिए अलग प्रकार की चीज चाहिए, नाक के लिए अलग प्रकार की चीज चाहिए, हार्ट के लिए अलग प्रकार की चीज चाहिए, पैरों के लिए अलग चाहिए, हाथ के लिए अलग चाहिए, लंग्स के लिए अलग चाहिए, स्प्लीन के लिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हम्म, समझ यस में सर। आ रही? और ये सारे प्रकार की चीज बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ट्रिपल बर्नर मैकेनिज्म और ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म। 3 वार्मर हैं हमारे शरीर में, एक डायफ्राम के ऊपर। डायफ्राम समझते हैं सब लोग? ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज डायफ्राम एंड वेयर इट इज? यस सर। अश्विनी, आप तो डॉक्टर हैं, आपकी बात अलग है, हाँ जानते हैं। इफ यू डोंट नो यू शुड आस्क। तो डायफ्राम के ऊपर फिर एक डायफ्राम से लेके नेवल तक ये दूसरा डिब्बा है, बर्नर है। और फिर नेवल से नीचे ये तीसरा बर्नर है। बर्नर मीन्स वेयर द थिंग्स आर बर्निंग एंड हीट इज जनरेटेड। हीट मीन्स व्हाट? फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन मीन्स हीट। वी विल एलैबोरेट इट अगेन व्हेनेवर वी गेट टाइम। तो अभी अगर कोई पूछे ची कहां से मिलती है तो क्या बोलोगे? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म से मिलती है, जो हमारे ट्रंक में प्री इंस्टॉल्ड है। कब इंस्टॉल हुआ? व्हेन वी वेर इन मदर्स वूम्ब। ठीक है ना, सब बातें हमने आपको बताई है ना। 2 प्रकार की फोर्सेस चाहिए मूवमेंट के लिए, सारे चेंजेस के लिए। हाउ द जाइगोट इज चेंज्ड इन द मदर्स वूम्ब बिकॉज ऑफ 2 forces, electrical force and magnetic force. Can you tell me where do we get the magnetic force from? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मिलती है सारे फ्रॉम द जनरेशन? प्लैनेट्स प्लैनेट्स। From the प्लैनेट्स planets, और इलेक्ट्रिकल? from the ovum. ओहोम से। स्टमक सर, वेरी गुड, वेरी गुड। स्टमक
हम्म ओवम से मिलती है। अब ये बताइए कि ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म क्या है? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म इज ए मैकेनिज्म कंप्राइज्ड ऑफ हाउ मेनी ऑर्गन्स? कितने? 10 organs. 10 ऑर्गन्स। इन 10 ऑर्गन्स में 5 ऑर्गन हॉलो हैं और 5 ऑर्गन सॉलिड्स हैं। Solid है. Sand organs. जेनरेशन किसका काम है? Sand organs. सॉलिड ऑर्गन्स। Only solid organs. Hollow organs do not generate chi. नहीं, यही बात बहुतों को क्लियर नहीं होती है, इसलिए मैं टाइम एंड अगेन बता रहा हूं। जेनरेशन की बात होगी तो हमें किसे ट्रीट करना होगा? सॉलिड ऑर्गन्स। सॉलिड Solid ऑर्गन्स। organs. ये काम किसका है? सॉलिड ऑर्गन्स का। ठीक, ठीक है। अब हाँ जी. सॉलिड ऑर्गन ने जनरेट किया ची। बहुत से ची मतलब कैसे अवेलेबल है? हाउ इट इज अवेलेबल टू अस? दिस इज अवेलेबल टू अस इन स्मॉल bundles Packets of of energy. bundles of waves, packets, hmm? Like photon. Light is available in units of photon. Similarly, this is available in chi, pockets of waves. So this is it. Then what? How does it happen? How it is utilized by the body, and how it is distributed. So next is distribution. So generation we have understood a little more. We will understand a little deeper in level 2. What is the role of hollow organs? We will try to understand it. And those who have attended the earlier class, they already know a little bit. So let us see how it is utilized. The chi which is generated by the solid organs, how it is utilized. All of you can see it. Now, this is one of the solid organs. एक solid organ है और इसका काम क्या है? Generate करना और distribute करना। तो जो भी ची जनरेट, ची क्या है? Wavelengths, नहीं? So different kinds of wavelengths are there. Quality means wavelength अलग है, frequency अलग है, नहीं? यहाँ पे हमने दिखाया है वॉट एवर इज दिस ऑर्गन, इसने समझो बहुत से प्रकार की ची बनाई है, अलग अलग प्रकार के वेवलेंथ की। हम्म तो उसमें हमने दिखाया 8 प्रकार की, दिखाया 8 कैटेगरीज। दिस 8th is maximum yang and one is maximum yin. Yin is heavier, denser, darker, colder. ठीक? Yang is lighter, non-substantial, subtle, longer wavelengths, and hot, warmer. तो इसने क्या किया? जेनरेट तो किया, बट जेनरेट करने के बाद देन आफ्टर जेनरेशन दोज ची, दोज दैट पोर्शन ऑफ ची विच इज substantially young. For example, here we can see that 5, 6, 7, and 8. These varieties are substantially young. ये क्या करता है? This passes on to its partner hollow organs. Every solid organ is partnered with a hollow organ. They are known as paired organs or couple organs. So this also you know. सबको पता है लंग्स का पार्टनर कौन है? लार्ज इंटेस्टाइन। Large Large intestine. intestine. सो यू नो ऑल दिस। तो इसने जो कुछ भी सॉलिड ऑर्गन था, इसने अपने पार्टनर को कौन सा पोर्शन दे दिया? जो भी जनरेट किया, hundreds of varieties of whatever, out of that the yang portion that will go to hollow organ. Hollow organ.
and the rest will remain with itself. जो इसके पास रुक गया 1 2 3 4 these 4 varieties मान लो, if these 4 varieties are with it, then it will keep a portion of it to itself for its own function, and the sum it will send in a channel into the body, so that this is made available for everyone, for the rest of the body. हर ऑर्गन की जेनरेट की हुई चीज हर दूसरे शरीर के हर पार्ट को मिलती है, मिल सकती है. So lungs chi is not only limited to lungs. This can go to any part of your body and mind, to any organ also. लंग्स की ची किसी ऑर्गन, किसी पार्ट, किसी हिस्से को जिसको भी चाहिए मिल सकती. कैसे मिलेगी? लंग्स के चैनल से मिलेगी. और लंग्स डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है? लार्ज इंटेस्टाइन से है. सिमिलरली ऑल सॉलिड ऑर्गन्स, ईच सॉलिड ऑर्गन इज कनेक्टेड टू ए होलो ऑर्गन. तो कुछ इसने अपने लिए रखा, कुछ इसने अपने चैनल में भेज दिया, और जो बाकी बचा दैट इट पासेस ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्गन इन द सीक्वेंस ऑफ क्रिएटिव साइकिल. हमने क्या कहा था उसे? क्रिएटिव साइकिल. यू रिमेंबर इट? आई डोंट हैव टू टेल यू. Yes. दैट सीक्वेंस यू शुड रिमेंबर. इट स्टार्ट्स circulating from lungs, kidney, liver, heart, spleen and back to lungs. ठीक है, समझ में आ रही है? Now to various portions, the chi of each organ is made available. जिसको भी चाहिए वो कहां से ले सकता है? चैनल से ले सकता है. चैनल के उस हिस्से को, दैट पोर्शन ऑफ द चैनल विच इज प्रेजेंट right under your skin, between the top layer of skin and the heavier layer of muscles or adipose, इसके बीच में जो है अपर पोर्शन, इसे कहते हैं काउली. क्या कहते हैं इसे? काउली. सी फॉर कटक, ए औरंगाबाद, ULI, काउली. So there, this is found a portion of channel which is known as meridian. So we have to understand what is meridian. So these meridians are available. Where these meridians should be? Where the requirement of chi is very frequent. वहां chi जाना पड़ेगा. The meridians are what? Wherever the chi flows, that is meridian. कोई नई मेरिडियन भी बन सकती है, पुरानी मेरिडियन ब्लॉक भी हो सकती है. जहां से ची का रास्ता बंद हो जाएगा वो मेरिडियन बाद में बंद हो जाएगी, वहां ची नहीं मिलेगी. और जहां से हम ची भेजना चाहेंगे बार बार, वहां पर ची जाना शुरू हो जाएगी, नया मेरिडियन फॉर्म हो जाएगा. सो वी कैन मेक न्यू meridians and we can block the old meridians. That is very much possible. इसका समझिए क्या मतलब है, what I am talking about. मान लीजिए यूज एंड अब्यूज. हैव यू हर्ड? यूज एंड अब्यूज ऑफ योर बॉडी पार्ट्स एंड माइंड. मान लो आपने हाथ को ऐसा खड़ा कर दिया और आपने खड़ा करके ही रखा उसको बहुत देर तक, महीनों, मंथ्स. बाद में ये हाथ नीचे आएगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि हाथ नीचे लाने के लिए जो चीज चाहिए, to bring this hand down, you require some chi. That chi has stopped coming because you are not moving it, so there is no demand on the triple warmer mechanism. But if you continuously do like this, suppose आपका ये हाथ रुक गया है, पैरालाइज हो गया, so you go to a physiotherapist और उसने बार बार ऐसा करना शुरू किया, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है. When this is moving time and again, like in physiotherapy, this muscle, so what is happening in your body? There is a demand raised by these muscles, and the triple warmer mechanism in your trunk, that is informed
that this kind of chi is required here. Kindly generate and let us have. समझ में आ रही है? फिर से बताऊं? विजय, आर यू क्लियर? Yes, sir. हाँ, ठीक है। अनु सिंह, डॉक्टर अनु। Yes, sir. Yes, sir. So physiotherapy can be a very good thing. नहीं? Similarly, exercises can be a very good thing. What is happening? Every joint, every muscle can ask triple Warmer mechanism, depending on the kind of lifestyle that you have. Right? For example, if you want to go for trekking, suppose आपको ट्रेकिंग पे जाना है, तो ट्रेकिंग पे जाने के लिए क्या क्या किस किस ऑर्गन को चाहिए, काम करने की जरूरत है? आपके पैरों के मसल को चाहिए, पीठ की मसल पे, आपके बॉडी पे लोड रहेगा, सांस लेनी पड़ेगी, डायफ्राम को ज्यादा चलना पड़ेगा, डीप ब्रीदिंग आपको करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है कि नहीं? एंड क्या होगा? ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन होना होगा, है ना? समझ में आ रही है? तो कैसे करेंगे? अचानक आप सुबह उठे और चले गए ट्रेकिंग में, तो यू विल सफर। व्हाई विल यू सफर? बिकॉज योर मसल्स आर नॉट येट are able to attract the kind of chi that they require to go up the hill. लेकिन वही अगर आपने प्रैक्टिस किया, ट्रेडमिल पे चले, या आप थोड़े थोड़े थे ऊपर जाने लगे, स्लोप पे जाने लगे, आने लगे, जाने लगे, आने लगे, रन करने लगे, तो लोड लेके चलने लगे, ऑल दिस ट्रेनिंग इफ यू कैन डू बिफोर हैंड, देन ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म विल नो आफ्टर सर्टेन टाइम, समवेयर अराउंड 48 डेज। हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान में कहा, एक मंडल होता है, 48 डेज का एक मंडल होता है, टाइम पीरियड, उसमें सारा काम होता है। First 48 days, when the zygote is made in your mother's womb, the life is still not there. No? चलो, so I shall get diverted. Anyway, so वो ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म को बताना पड़ता है। तो ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म हैज ए रिकॉर्डिंग कैपेसिटी, उसके पास इंप्रेशंस जाते हैं, इसी को हम कहते हैं चित्त। भारतीय ज्ञान में इसे क्या कहते हैं? चित्त कहते हैं। मन और बॉडी दोनों को जो इंप्रेशन जाता है प्रैक्टिस से, वो कहाँ इंप्रेशंस पड़ते हैं? जहां भी इंप्रेशन पड़ते हैं उसको कहते हैं चित्त, और उसी का नाम बाद में पड़ता है टेंडेंसी टू वर्क, दैट इज नोन एज संस्कार। सुना है? संस्कार नाम सुना कि नहीं विजय आपने? इसके कैसे संस्कार हैं? Yes, sir. संस्कार कैसे बनता है? इस प्रकार की क्रिया से, इस प्रकार के कर्म से, नॉट क्रिया, कर्म। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कर्म एंड क्रिया। कर्म से जिस प्रकार के आप काम करते हैं, उस प्रकार का फल, है ना? तो उस प्रकार की इंप्रेशंस पड़, अब वो ऑटोमेटिकली वो टेंडेंसी होगी, वेर एवर यू विल गो, विच एवर बॉडी यू गेट, वेर एवर यू आर, दोज टेंडेंसी विल शो, दैट इज नोन एज संस्कार। कर्म से संस्कार, और संस्कार से फिर उसी तरह के कर्म होते हैं। सो दिस इज विशेष सर्कल, कर्म से संस्कार, संस्कार से कर्म होता है। तो आपको ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म को कैसे जनरेट करता है? इट हैज ए स्टैटिस्टिक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, से सपोज 3 months, 4 months और मल्टीपल ऑफ 48 days। वो जितना डीप इंप्रेशन पड़ जाएगा, दैट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कितनी ची आपने ऑन एन एवरेज यू आर स्पेंडिंग एवरी डे, और एवरी 24 hours or 48 hours or 76 hours, multiples of 24। हाउ यू लिव, क्या काम करते हैं आप? यू आर वर्किंग इन द फील्ड्स, यू आर वर्किंग इन सेल्स, यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस, यू आर ए रिसर्च साइंटिस्ट, वॉट एवर यू आर, आप जो काम करते हैं उसके लिए जो चीज चाहिए, कौन देगा? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म देगा। तो ट्रिपल वार्मर हैज टू generate and then reach it।
it will always generate a little more than your average requirement of your life is, depending on your lifestyle and circumstances where you are living and where you are functioning. Am I making myself clear? Am I clear? मेरी बात Yes, sir. समझ में आ रहा है? सो ये डिमांड है, अनलेस यू, जैसे एक कारखाना होता है ना, बड़ा से फैक्ट्री, सो उनका एक स्टोर होता है, वो स्टोर में सारे सामान है, स्पेयर पार्ट्स है, ये है वो है। तो क्या होता है, स्टोर के पास रेज करना पड़ता है, मान लो मेंटेनेंस की टीम है कहीं, कोई चीज कोई सी मशीन को मेंटेन कर रहे, स्पेयर पार्ट चाहिए, सो दे विल सेंड a डिमांड नोट टू द स्टोर, आई वांट नीड दिस पार्ट नंबर सो एंड सो सो एंड सो इतना पीसेस, तो स्टोर विल सप्लाई। स्टोर के पास अगर नहीं है, मालूम नहीं है, तो चलेगा नहीं चलेगा। सो पहले से ही स्टोर को पता होना चाहिए क्या क्या सामान हमें जरूरत पड़ सकती है। सो दैट इज योर फंक्शनल लाइफ स्टाइल, दैट इज नोन एज लाइफ स्टाइल। ठीक, समझ में आ रही है? जी। Yes, sir. आप खुद से नहीं चल सकते, चला सकते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट चलाता है। पैरालिसिस हो जाता तो क्या करता है, फिजियोथेरेपिस्ट आके चलाता है। What does it do? It raises the demand and sends it to the triple warmer mechanism. Please generate this kind of chi and send it here. So they will try to generate and try to find a pathway to reach that certain quantity and quality. ठीक है, समझ में आ रही है? तो ठीक। ये जो चैनल्स हैं, they can be blocked and they can be formed. अब सबसे ज्यादा मूवमेंट कहां होती है हमारे बॉडी में? लेट अस सी द फिजिकल बॉडी फर्स्ट। हमारे हाथों और पैरों में होती है। हाथों और पैरों में सबसे ज्यादा फिजिकल मूवमेंट देखने को मिलती है। इन योर लिम्स यू गेट मैक्सिमम amount of movement and function. Therefore, time and again, because chi is available in lots, small lots. नहीं? जैसे blood is also available in lots to the heart. In lots it goes. Like air is available in lots to the lungs. Like food is available in lots to your stomach. समझ में आ रही है ना? Similarly, chi is available in lots. It's going, then again another lot, then another lot, then and rate of flow. That will also depend how fast and how quick you are working. So it all depends on your lifestyle. तो हाथ और पैर में time and again, because it is moving, so all varieties, or more or less all varieties of chi will reach your hands and your legs. More varieties in your hand than in your legs, isn't it? Because hands and legs, if you compare, what moves more? Hands are moving more. So these hands and legs, they have very, very pronounced, right, flowways, pathways of chi. But there is a little difference, थोड़ा difference है in the functioning of hands and legs. लेकिन बाद में जिसका हाथ नहीं रहता है, they start writing with feet. आपने देखा है कभी? नहीं देखा है? सोशल मीडिया में बहुत से वीडियोज आते हैं, they start writing with their feet. टाइपिंग भी करते हो, सब कुछ करते हैं, but they have to train. While they are training, time and again, triple warmer mechanism is getting a requirement. Please send this kind of chi to my toes. So slowly they will develop, they will attract that kind of chi in their toes, in their feet, and they'll be able to work with toes. ये समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? जया, Yes, sir. हाँ, जी सर। Yes, sir. जया जी, can you put on your camera? जया,
आईफोन। हाँ, समझ में नहीं आ रही है कुछ की नहीं आ रही है? यह समझ में आ रही सर। हाँ, अगर मान लो आपका घुटना नहीं चलता तो क्या करना पड़ेगा? घुटना बोले तो? नीज, नी, नी। हाँ, If the knees are not moving, what should we do? जनरली ऑयल अप्लाई करके चलते हैं, पर हमारा अकुपंचर में तो GB 31 में रहता था। हमें क्या मालूम GB 31 क्या होता वही है? है सर, हाँ, वही। मैं तो लेमैन हूँ, ऑयल, देखो, ऑयल लगा के आई लगा। एम नॉट एन एक्यूपंक्चरिस्ट। या मैं तो बिल्कुल लेमैन हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू ऑयल अंडरस्टैंड दी। हाँ, ऑयल लगा के चलते हैं, ऐसा ऐसा बोलो, लेमैन का लैंग्वेज बोलो एकदम। क्योंकि मैं समझदार नहीं, हमको कुछ ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। हम्म, तो ऐसा ही बोलो, मेरी भाषा में बोले तो मेरे को समझ में आएगा। चलना, सर। बार बार चलाएंगे, बार बार चलाएंगे, बार बार चलाएंगे उसको। ट्रैक्शन देंगे, चलाएंगे, ट्रैक्शन देंगे, फिर रोकेंगे, चलाएंगे, कंप्रेस करेंगे, ट्रैक्शन देंगे, कंप्रेस, उसको चलाएंगे, फिजियोथेरेपी करेंगे। अल्टीमेटली दैट काइंड ऑफ ची विल बी जनरेटेड वेयर? इन द ट्रिपल वार्मर mechanism, ट्रिपल बॉम्ब। and it will be reached in your knees, यस, right? यस। तो हाथ और पैरों में सबसे ज्यादा बार ची जाता है, एंड देयरफॉर ऑल एवरी वैरायटी ऑफ ची। कौन सी वैरायटी ऑफ ची? लंग्स वैरायटी, किडनी वैरायटी, लिवर वैरायटी, हार्ट वैरायटी, एंड स्प्लीन वैरायटी। यही तो है पांच जनरेट करने वाले। इनकी ची बार बार हाथ में और पैर में जाती है। उसमें भी जो ची हाथ में जानी है वो हमारे अपर बर्नर में बनती है, क्योंकि अपर बर्नर इज नियरर टू हैंड्स, एंड मिडिल बर्नर, दो हिस्से अगर बॉडी के करते हैं डायफ्राम से, अबव द डायफ्राम एंड बिलो द डायफ्राम, तो our legs are nearer to lower portion of the body. So those out of the five which are below the diaphragm, they generally try to send the chi to the legs. अच्छा लग रहा है? रीजनेबल लग रहा है? इज इट रीजनेबल? बाय वर्च्यू ऑफ योर फंक्शन। तो अगर डायफ्राम के ऊपर की कोई बात हो फंक्शनल, तो आपको जल्दी से कहां ची मिलेगा? हाथों में मिलेगा। क्यों हाथों में मिलेगा? क्योंकि हैंड में जब बार बार कहां से ची आ रहा है? अपर बर्नर आ रहा है, दिस इज नियरर। सो द अपर बर्नर एंड द अपर पोर्शन ऑफ योर बॉडी is more influenced by the chi generated by the organs which are available in the upper burner. Is it reasonable? अवस्थी जी, ये है तर्क संगत? यस सर। लॉजिकल लग रहा है ना आपको? यस, यस सर। हाँ। और पैर में तो लेकिन आ सकता है, नीचे का भी ऊपर आ सकता है, ऊपर का भी नीचे जा सकता है, ये सब हो सकता है। वी विल सी दैट ऑल पॉसिबिलिटीज, एंड एज ए थेरेपिस्ट we always we should have that acumen, that skill, that we should be able to transfer the kind of chi we want to transfer from any place to any place. और any place to any place कैसे जाता है? बिकॉज जो तीन लेयर बना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। नाउ मेसोडर्म काइंड ऑफ थिंग, जिसको हम बाद में फैसिया फासिया कहते हैं, दैट इज कवरिंग इन एंड आउट एवरीवेयर, दैट इज सराउंडिंग एवरी पोर्शन, एवरी ऑर्गन, एवरीथिंग, एंड उसमें से द ची कैन बी कंडक्टेड, सो पाथवे, न्यू pathways can be created. Anything can be connected to anything. Any channel can be connected to any channel. From any organ to any other organ, you can transfer the chi. And this particular fact that you can transfer and transport the chi from one place to other place, from one meridian to other meridian, from one organ to other organ, this gives us lot of opportunities
to really see that whatever kind of chi we want to reach some place. नहीं, अगर कहीं हेल्थ को कैसे देखते हैं हम, ओरिएंटल वे ऑफ लुकिंग एट हेल्थ इज अ पर्टिकुलर एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के लिए क्या चाहिए, ची चाहिए। तो अगर राइट क्वांटिटी और क्वालिटी की चीज नहीं है तो वी विल फाइंड आउट कहाँ बन रही है, नहीं बन रही है तो बनाएंगे और उसको रीच करेंगे। इट कैन बी रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, एनी प्लेस टू एनी प्लेस, एनी मेरिडियन टू एनी मेरिडियन, एनी organ to any organ, but there is how it can be reached, how the paths can be utilized, those paths who are which are already made, better to use that instead of creating new paths which will be more difficult and time taking। ये सब बातें हमें जाननी पड़ेंगी, then we will be skilled therapists। बहुत जल्दी जल्दी बता दिया क्या मैंने? ठीक है, समझ में आ रही है विजय? आर यू गेटिंग इट? यस सर। जहां नहीं समझ में आए बोलना चाहिए आराम से। तो जरूर सर। ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म के दो काम है। नंबर वन, जनरेशन ऑफ एवरी वेराइटी ऑफ जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय दिस बॉडी माइंड, एंड रीचिंग इट इन राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम एट राइट प्लेस ऑफ राइट क्वालिटी। और हाथों और पैरों में सबसे ज्यादा, तो हाथों और पैरों में जो चीज आ रही है तो चैनल का वो पोर्शन हाथों और पैरों में बनेगा, एंड एवरी वैरायटी ऑफ ची मोरलेस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रेगुलर फंक्शंस। जो रेगुलर फंक्शंस हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, जो हम ज्यादातर करते हैं एवरीडे में, जो रिक्वायरमेंट है उस तरह की फंक्शन के लिए सारे प्रकार की चीज हमारे हाथों और पैरों में मिल जाती है। नाउ ची इज ए प्रोसेस। चाइनीज ने कहा कि एनी प्रोसेस विल हैव कैन बी सीन एज अ सीक्वेंस ऑफ 5 फेजेस। ये सब हम लोग कर चुके हैं, वी हैव डन इट। 5 फेजेस, ची के कितने फेज? ची इज अ प्रोसेस, प्रोसेस के 5 फेज, इनिशियल फेज से लेके लास्ट फेज तक, राइट। तो हर ऑर्गन, 5 ऑर्गन बनाने, जनरेटिंग ऑर्गन, हर जनरेटिंग ऑर्गन अपना कलर देके, किडनी में किडनी वैरायटी की, लिवर बनाएगी लिवर वैरायटी की, लेकिन लिवर वैरायटी की जो चीज बनेगी उसमें भी 5 कैटेगरी होगी। नहीं, बिकॉज एवरी फेज विल रिक्वायर लिवर वैरायटी, किडनी वैरायटी, लंग्स वैरायटी, स्प्लीन वैरायटी, हार्ट वैरायटी। एवरी फेज ऑफ योर लाइफ, एवरी फेज ऑफ योर ऑफ द प्रोसेस will can require every kind of chi। So when lungs is generating chi, means different wavelengths and their agglomerates, वो भी 5 प्रकार का होगा। That which is required for the first phase, that which is required in the second phase of process, third phase of process, fourth phase. Similarly, kidney will also produce whatever waves it produces, that can be categorized into 5 varieties, each mapping to first phase, second phase, third phase, and fourth phase and fifth phase। समझ में आ रही है? लेकिन इनिशियल फेज के लिए मैक्सिमम सप्लाई कम्स फ्रॉम ऑर्गन लिवर, राइट, एंड दैट इज नोन एज वुड फेज। ये हमने आपको दिखाया था। इफ यू वांट आई कैन शो यू द स्केच अगेन, दैट फेज। यू वांट टू सी दैट? दिखाऊं? यस सर। Yes, sir. ओके, आई शैल शो यू। सर दिखा दीजिए एक बार। जरूर दिखाएंगे, दिखाएंगे ही। सी,
आई डोंट नो, था तो सही, आपको उस दिन दिखाया है। हम्म, Or different phases of life, sir. हम्म, ये है। ओके, लेट मी सी। ओके, लेट अस सी दिस। हम्म, सी। ये याद है, ये हम लोगों ने देखा था। वी हैड जी सीन सर, दिस। याद है सर। Yes, yes, sir. So initial phase, the process starts from here. Wood phase is first phase. This is second phase. This is third phase. This is fourth phase. This is fifth phase. पांच phase है, नहीं? And this yellow color that shows you transitional phases, right? Now, wood is the initial phase of any process. Any process means any project, any function, anything that you do. Suppose we have started this class, so initial phase कहाँ था? That I announced that there will be class, right? और हम ऐसा क्लास करना चाहते हैं, then I found out the syllabus कहाँ मिलेगा, syllabus ले आया, उसको हमने फ्लैश किया, I shared it at different platforms. So that was the initial phase of this class. Now, what are we doing? Where are we? We are in the second phase of the class. We are trying to reach. आप थोड़ा सा सब लोग म्यूट कर लीजिए, है ना? All of you should be muted. Only unmute when you want to speak. Right? So this is the phases. So if lungs is making, lungs will make the wood variety of chi, the fire variety of chi, earth variety of chi, metal variety of chi, and water variety of chi. Variety of chi means what? Wavelengths. कितना yin है, कितना yang है, कितना yin है, कितना yang। वैरायटी समझ रहे हैं ना, क्वालिटी समझ रहे हैं ना, yin yang, and the wavelengths and frequency that decides the quality, the category of chi. तो इनिशियल फेज क्या है? जस्ट मूव, that is known as wood. We will discuss what is wood, what is fire, what are the different phases and their properties we have to discuss. We must know very thoroughly what is wood type of chi, what it does, fire variety of chi, what it does, metal variety of chi, what it does, water variety of chi, what it will do. All this we will know. The only one thing that we know is yang is required for movement. Yin force is the force which tries to arrest the movement, no movement. So movement means yang, no movement means yin. This we will have to remember. So these are the five. So every organ will make wood variety, fire variety, earth variety, metal variety, and water variety of chi. Am I clear? If every function which is going on in our world, हमारे संसार में जितने भी काम हो रहे हैं, सब कुछ प्रोसेस है, और हर प्रोसेस को 5 भागों में बांट सकते हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। नहीं तो किसी भी काम के लिए, हमारे बॉडी का काम हो, माइंड का काम हो, या बाहर का काम हो, अंदर का काम हो, हमारे सारे बॉडी और माइंड अगर फंक्शन ठीक से करे तो हम हेल्दी हैं, क्योंकि हेल्थ इज डिफाइंड एज फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन। तो फंक्शन प्रोसेस है, प्रोसेस में केवल 5 प्रकार की कैटेगरी है, पांचों प्रकार की चीज अवेलेबल है। तो वो हमारे हर, वो कहाँ जाएगी सबसे ज्यादा? हाथों और पैरों में। तो हाथों और पैरों में हमें इनकी मेरिडियंस मिलती है, कुछ पोर्शन किसका? हर जेनरेटिंग ऑर्गन का और हर हॉलो ऑर्गन का भी।
क्योंकि सारे प्रकार की ची की रिक्वायरमेंट जो भी होती है वो हमारे हाथों और पैरों में मिलनी चाहिए, चाहे वो ब्रेन के फंक्शन के लिए हो, चाहे पीठ के फंक्शन के लिए हो, चाहे बोन के फंक्शन के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए। कैटेगरी तो वही है 5, और ऑर्गन हमारे 5 ही हैं, जेनरेटिंग ऑर्गन, और उन सब की वो वुड फायर अर्थ मेटल वाटर वैरायटी की चीज हाथों और पैरों में अवेलेबल है। तो मेरा कहना ये है, दिस इज व्हाट आई से, दैट इफ एनी प्रोसेस can be seen as a sequence of 5 phases: wood, fire, earth, metal, water. wood, fire, earth, metal, water. याद कर लीजिए, इस सीक्वेंस को याद कर लीजिए। यू विल रिक्वायर इट: wood, fire, earth, metal, water. हमारे साथ बोल सकते हैं सब लोग, सब लोग बोलिए। ऑल ऑफ यू अनम्यूट, ऑल ऑफ यू अनम्यूट, एंड प्लीज पुट ऑन योर कैमराज, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, बोलिए हमारे साथ: वुड, Wood, फायर, fire, मेटल, metal, वाटर। water. वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। वुड, metal, फायर, water. अर्थ, Wood, मेटल, fire, वाटर। earth, metal, water. Wood, फायर, fire, अर्थ, earth, metal, जया जी water. आप नहीं बोल रहे, Wood, जया जी। fire, वुड, earth, metal, wood, water. fire, Wood, fire, fire, earth, earth, metal, metal, water. water. बस बस, अभी रुकिए रुकिए रुकिए। अश्विनी आप बताइए सीक्वेंस। wood, fire, earth, metal, water. हाँ, जया जी आप बताइए। नहीं, खोलिए ये, इसको अनम्यूट करिए। wood, fire, earth, metal, and water. So all of you know, this is the sequence in which the chi keeps on circulating. Right? सब लोग म्यूट कर लीजिए। अगेन यू गो टू म्यूट, म्यूट कर लीजिए। हाँ, सब लोग म्यूट कर लीजिए। So now we know that these kinds of chi. Now, so दो बातें हमारे पास आ गए। एक, ऑर्गन से हम आइडेंटिफाई करते हैं ची को। lungs will generate of its own variety of chi. In that variety, again, there will be 5 categories of chi. Similarly, there will be chi generated in the triple warmer. That will be kidney variety of chi. Kidney will generate chi and throw it in its own channel, will be available in its meridian, and that will be of 5 categories: wood, fire, earth, metal, water. समझ में आ रही है? अभी बिल्कुल क्लियर है? There is no doubt in it. अगर डाउट है तो आप अभी सर पूछ। थोड़ा थोड़ा रिपीट कर दीजिए सर, हाँ, जो बोला आपने। जेनरेटिंग ऑर्गन्स हमारे पास कितने हैं? शबनूर, यस आई सर, नीड योर हेल्प। जनरेटिंग ऑर्गन 5 है। 5 सर। केवल सॉलिड ऑर्गन्स जेनरेट करते हैं, हॉलो ऑर्गन्स जेनरेट नहीं करती। आई विल टेल जी यू सर। क्या करती है हॉलो ऑर्गन, बाद में करेंगे। लेकिन वैरायटी ऑफ जो भी जेनरेट किया उसकी वैरायटी नहीं, किडनी वैरायटी ऑफ ची भी फिर 5 कैटेगरी की हो सकती है। जी लंग्स वैरायटी की ची भी 5 कैटेगरी की हो सकती है। लिवर की ची भी 5 वैरायटी की हो सकती है। लिवर वैरायटी की ची होगी, बनेगी, उसमें भी 5 कैटेगरीज होंगी। लिवर की वुड वैरायटी, लिवर की फायर वैरायटी, लिवर की अर्थ वैरायटी, एंड लिवर की मेटल वैरायटी, और लिवर की जी वाटर वैरायटी। Wood is the initial phase, water is the last phase. Wood is the start of the function of the process, water is the finish of the process yin. It begins with yang, finishes with yin. Any process. समझ में आ रही है? 5 ऑर्गन है, जी 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 सब सर। अपने अपने प्रकार की चीज बनाएंगे। सबके घर में अपना अपना खाना बनता है। जी सबके खाने में 6 प्रकार का टेस्ट होता है। कौन कौन से 6 प्रकार के टेस्ट हैं? विजय हाँ, बताओ जल्दी से। अम्ल, लवण, मधुर। कट्टू, लवण, लवण मधुर। 3 ये हो गए। यस सर। और कटु तिक्त कषाय। कट्टू, जी चाहे आप कुछ भी बनाए, नॉन वेज बनाओ, वेज बनाओ, रोटी बनाओ, चावल बनाओ, कुछ भी करो, सर। टेस्ट ये 6 रहेंगे। तो इसी प्रकार 6 प्रकार की
categories hai. If you see the energy, these 5 can be broken into 6. We will see that also. तो 5 वैरायटी है, तो लिवर में भी 5 वैरायटी, इसमें भी 5 वैरायटी, इसमें 5, है ना, 5 वैरायटी की, 5 ऑर्गन्स हैं जो ची जनरेट कर रहे हैं, और अपने अपने ची में वो अपने अपने प्रकार से उस प्रकार की वेवलेंथ्स दे रहे हैं जो किसी भी प्रोसेस के इनिशियल फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज एंड फिफ्थ फेज में काम आएंगे। ठीक। अब ये जो ची है वो सबसे ज्यादा कहां जा रही है? हाथों और पैरों में जा रही है। इसलिए जी। हाथ और पैर में ची फ्लो हो रही, जो ची फ्लो होती है उसी को हम कहते हैं चैनल या मेरिडियन। चैनल ऑफ कोर्स इज ए लिटिल डिफरेंट, चैनल पूरा है ऑर्गन से लेके जहां तक खत्म होती है वहां तक, लेकिन मेरिडियन क्या है? चैनल का वो पोर्शन जो हमें स्किन के ठीक कूलिंग। नीचे मिल जाता है, और इस मेरिडियन के ऊपर ही हम ट्रीटमेंट करते हैं सारी। ओके सर। ठीक। तो हाथों और पैरों में हर वैरायटी की ची, हर ऑर्गन की हर वैरायटी की ची मिल जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मूवमेंट कहाँ हो रहा है? मूवमेंट। यस हर सर। प्रकार की हाथों। मूवमेंट, हर प्रकार की ची की रिक्वायरमेंट हाथों और पैरों में है। जी सर। तो अगर कोई भी प्रोसेस हो, कुछ भी, हर प्रकार की ची की जो भी जरूरत हो, चाहे वो माइंड को हो, चाहे वो बॉडी को हो, चाहे किसी को भी हो, उस प्रकार की ची हमें हाथों और पैरों में मिल जाएगी, उनके कॉम्बिनेशंस भी मिल जाएंगे हमें। इसलिए हमने यह कहा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एम्पिरिकल फॉर्मूले, हम केवल इन 5 कैटेगरी वाले ची से ही अगर वो मिलते हैं, हम सारे प्रकार की एलिमेंट की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर ये सत्य है कि सारे प्रकार की प्रोसेस 5 फेजेस की सीक्वेंस में देख सकते हैं, और हर प्रकार की ची हर बनाने वाले ऑर्गन ने हमारे हाथों और पैरों में डाल के रखी है, तो हमें हाथों और पैरों के पर जो 5 प्रकार की ची, मतलब 5 ऑर्गन्स, और हर में 5 प्रकार की, सो 5 5 जा 25, और उनके पार्टनर यांग और यिन, सो 50। तो 50 वैरायटीज ऑफ ची हमें देखना है कहाँ है। यहां अगर एनर्जी देखेंगे तो 6 होता है, 6 मेरिडियन अभी देखेंगे हम लोग, वी विल सी। हर फेज में 5 प्रकार की है ची, लेकिन एक फेज ऐसा है, कौन सा? एक फायर और एक वाटर। ये 2 फेज ऐसा है जिसमें 2 प्रकार की ची है, एक वो जो थोड़ा यिन है और एक वो जो थोड़ा यांग है। बहुत ध्यान से सुनना, किसी किताब में नहीं है ये, हमारी किताब में भी नहीं है। फायर में 2 प्रकार की ची कौन सी है? मान लो आपने आग जलाया, फायर प्लेस, आग जलाते थे ना पहले, लकड़ी में आग जलाते थे, चूल्हा जलता था, अभी तो गैस आ गई, तो गैस का स्टोव समझ लो। एक तो फ्लेम है, फ्लेम मूव करती है क्या? एक जगह से दूसरी जगह जाती है क्या? तो जो चीज मूव नहीं कर रही है वो यिन है कि यांग है? यिन है। यिन है। लेकिन उससे जो हीट निकलती है, जो टेम्परेचर बनता है, जो गर्माहट निकलती है, वो दूर तक जाती है कि नहीं जाती? हेलो। यस सर। तो उसको कहते हैं हॉटनेस। क्या कहते हैं उसको? हॉटनेस। हॉटनेस। तो कौन यांग है और कौन यिन? फायर में 2 वैरायटीज है, एक एक पोर्शन थोड़ा यिन है, एक पोर्शन थोड़ा यांग है। कौन सा पोर्शन यिन है? फ्लेम इज yin, हीट। and Heat is hotness, that is temperature, which is going थोड़ा ये है। yang. traveling from one place to other place. हम्म, That is yang. Similarly, water has इंटरेस्टिंग सर। two portions. कौन सा? Cold and coldness. Cold and coldness. Example कहाँ है? आपके फ्रिज में, आपके एसी में। एसी तो सबके पास है, फ्रिज भी सबके पास है। तो आप जब फ्रिज खोलते हो, if you open the door of the fridge, what do you get? Do you get cold or coldness? कोल्डनेस। Coldness.
नो, coolness, sir. कोल्ड इज वेयर इन द कंप्रेसर, जहां पर जनरेट हो रहा कोल्ड, वो फिक्स्ड है, वो तो नहीं आ रहा ना, कंप्रेसर नहीं आ रहा। जी जो गैस को अंडर कंप्रेशर आप डालकर सीधे उसको फैला देते हो, प्रेशर कम करते हो, जिससे कि हीट एब्जॉर्ब हो जाती, कोल्ड बनता है, दैट इज नॉट ट्रेवलिंग। व्हाट इज ट्रेवलिंग? द कोल्डनेस इज ट्रेवलिंग। सो कोल्ड इज yin, coldness is yang. So water is yin, but in that yin also there are two portions, more yin, that is cold, and a little yang, which is coldness. ये कोल्डनेस yin होते हुए भी थोड़ा yang है। हम्म तो फायर में दो हो गया, एक जी हीट और एक हॉटनेस, और वाटर के भी दो एनर्जी हो गई, कौन कौन सी? एक yin, कोल्ड और दूसरी cold and cold. कोल्डनेस। Mhm. इज इट ऑल राइट? Yes, sir. लॉजिक Sir, है? sir, जी repeat the cold and coldness, which is more yang. Cold is more yang, right? कोल्ड इज मोर yang, why? Or coldness is more yang. I didn't get the last You tell sentence. me what is cold and coldness first. Remember, yang is that which is responsible for movement, and yin is that which is responsible for no movement. That which is not moving or moving less is yin. That which is moving more, Is yang. that is yang. Now you So tell me, coldness is more yang. huh? Coldness is more yang. Yes, Okay, simple, got it. Yeah. कॉमन सेंस है मेरे भाई, बिल्कुल लेमैन के भाषा में समझिए बिल्कुल। मुझे तो खुद ही कुछ पता नहीं है, बट इफ आई कैन अंडरस्टैंड, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अश्विनी, समझ में आ रही है? फायर की दो एनर्जी, एक हीट और एक हॉटनेस। वाटर की भी दो एनर्जी है, कौन कौन सी? Cold and coldness. अब ये कोल्डनेस जो है, ये यांग है, तो ये कोल्डनेस जो है, कोल्ड के साथ कोल्डनेस आती है, ये कहाँ मिलनी चाहिए? हॉलो ऑर्गन में मिलनी चाहिए कि सॉलिड ऑर्गन में? नाउ दिस इज a little tricky question, you will have to churn your mind. Sridhar, now cold as it is, water as it is yin. It has two categories of chi, energy, cold and coldness. Where should you find it? The coldness, where will you find it? In the solid organ or in the hollow organ? Where will you find it? solid organ. Well Solid said. organs. हैं? किसने कहा? और किसने कहा? Smiley. स्माइली। कैमरा ऑन अगर कर सके तो अच्छी बात है। जब भी बोले आप कैमरा ऑन कर लें तो हमें सुविधा होती है ना? हाँ, हाँ। सॉलिड Sir, सॉलिड ऑर्गन में कोल्डनेस मिलेगा, वेरी गुड, और Sir, कोल्ड मिलेगा हॉलो ऑर्गन में, करेक्ट? sir, coldness in hollow organ and cold in solid. व्हाई अभिलाषा? व्हाई डू यू थिंक सो? Sir, I thought this. No, why? You must have some reason. Don't give me something unreasonable. You are right, in fact, but you have not been able to explain. May I expect the explanation from sir, someone may I else? try? Yes? May I try? हाँ, बोलो, try. Cold is yin and coldness is yang. True. So the yang energy is distributed to the hollow organ. Yes, that's it. That is the reason. Well said. Vijay, do you agree? Yes, sir. लक्ष्मी जी, आपको समझ में आ रहा है? देखो, कोल्ड और कोल्डनेस जी में सर, यांग कौन है? कोल्डनेस है। Coldness. यांग किधर जानी चाहिए? हॉलो ऑर्गन, क्योंकि सारा जो भी hollow organ यांग में पोर्शन बनाया, चाहे वो वाटर वैरायटी का हो, चाहे वो वुड वैरायटी का हो, चाहे वो फायर वैरायटी का हो, किधर जाएगा? हॉलो ऑर्गन में जाएगा। hollow. ठीक, समझ गए? सो कोल्ड एंड कोल्डनेस कहाँ होगा? फायर क्या है?
Fire is yang. No, whatever chi goes to hollow organ, वो पूरा का पूरा फायर है, वो पूरा का पूरा yang ही है. That is, and in fact, it is traveling from solid organ to hollow organ. We can say it is all hotness. Everything is hotness. Whatever goes to hollow organ is hotness only. Right? सब कुछ हॉटनेस, हॉटनेस का कोल्ड है, हॉटनेस का कोल्डनेस है, हॉटनेस का मेटल है, हॉटनेस, एवरीथिंग इज हॉटनेस. हॉटनेस ही है जो चला गया. क्यों? बिकॉज यांग ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. द सॉलिड ऑर्गन ने अगर हॉलो ऑर्गन को दे दिया जो पोर्शन ऑफ ची, दैट इन फैक्ट इज यांग ओनली, देयरफॉर इट हैज गॉन टू हॉलो ऑर्गन. कोई साइफन तो लगा नहीं. इट ट्रेवल्स नेचुरली टू इट्स पार्टनर. कौन ट्रेवल करेगा? जो यांग होगा वो ट्रेवल करेगा. रह क्या गया? अब जो रह गई, जो किसमें? सॉलिड ऑर्गन में, वो सारी की सारी यिन वैरायटी है. इसमें कोल्डनेस की बात नहीं आएगी, इसमें कोल्ड ही है. लेकिन जो फायर है, कहां? फायर जो फेज है, जो फायर वैरायटी की चीज बन रही है, उसमें यांग वाला तो चला गया हॉलो ऑर्गन के पास, यिन वाला रह गया. लेकिन उस यिन फायर में भी एक थोड़ा लंबा वेवलेंथ होगा और एक थोड़ा फ्लेम वाला कम होगा. जो लंबा वेवलेंथ होगा, दैट विल बी नोन एज हॉटनेस अवेलेबल विद द सॉलिड ऑर्गन्स. हॉटनेस विल बी फाउंड इन द सॉलिड ऑर्गन, हॉटनेस नाम से. और हॉलो में तो सब कुछ हॉटनेस ही है, सो वहां हॉटनेस को अलग से बोलने की जरूरत नहीं है. फायर फेज है, उसकी जो हीट है वो तो हॉटनेस के फॉर्म में ही अवेलेबल है. वहां की हीट समझ में आ रही है? दिस यू रियली नीड अ लिटिल इमेजिनेशन. आराम से लीजिए 2 मिनट, आराम से सोचिए. नहीं समझ में आता है फिर से पूछिए. यू आस्क मी अगेन, आई शैल ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद so many examples again. So the fire phase की जो ची होगी, फायर फेज के लिए जो रिक्वायर्ड ची होगी सॉलिड ऑर्गन्स में, they can have some portion, we can call it hotness energy, the other portion we can call it heat energy. So fire variety of chi in the solid organs, we'll have two varieties of chi. We can see it, hotness variety and heat variety. And the water variety of chi on the with the hollow organs, we can find again hollow organs में जो water variety की chi होगी. hollow solid organ में water variety तो cold ही होगा, उसमें coldness होने का सवाल नहीं है. there is no coldness, no yang. hollow organ में जो water variety होगी, सब कुछ yang है. वहां वहां coldness भी होगा, cold भी होगा, depending on wavelength. जो थोड़ा छोटा होगा उसको हम cold कहते हैं, जो थोड़ा बड़ा होगा उसको हम coldness कहते हैं. Am I making things clear? Am I clear? Shabanu? Yes, sir. Sir, so what I understand is the fire variety में जो होगी वो yin organ में both heat भी होगी, hotness भी होगी, hot और hotness होगी. और fire hollow organ में सिर्फ hotness. हॉटनेस को या हीट को, जो भी को, फायर में एक ही वैरायटी होगी, क्योंकि सबकी सब एक ही हॉटनेस ही है. variety. वहां हॉटनेस में ही फायर है, हॉटनेस में ही वाटर है, हॉटनेस में ही वुड है. वहां whatever is available in the hollow organ is hotness only because it has traveled from solid organ to hollow organ. Whereas in cold, the water organ, the yin will have cold, and the hollow organ, I mean the solid organ will have only cold. Only Whereas the hollow organ will have cold cold and and coldness. the coldness variety. Cold and coldness. ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है और बड़ी महीन बात है. महीन means it's very subtle and it requires a lot of imagination and understanding on your part. If you understand it, you will be able to select points and use it.
If not, then you will have to depend on empirical formulae. अपने से हमने सेलेक्ट करना है 0.5 एलिमेंट का, तो इन बातों को हमें जानना पड़ेगा। लक्ष्मी, हमें राइट? ये बात कहीं डिस्कस नहीं होती। कौन थी वो? अभिलाषा। यस अभिलाषा, जी सर। समझ में आ Yes, रही है? sir. ये नई बात समझ में आ रही है? Ari, sir. फायर की दो एनर्जी कहा पार्थ साहब ने, हीट एंड हॉटनेस। Hotness. लेकिन वाटर की भी दो एनर्जी होगी, कोल्ड एंड Coldness. कोल्डनेस। कहाँ होगी? हॉलो ऑर्गन में। Hollow organ. Yes, sir. ये बात पार्थ साहब नहीं कह पाए, somehow he overlooked। ठीक है, आई एम नॉट ट्राइंग टू belittle, he was a genius, no doubt, प्रोफेसर पार्क। लेकिन बात है कि आगे आने वाले कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो करेंगे। हमारे बाद जो आएगा टीचर कोई, वो कुछ और भी बात बताएगा, आप इससे भी ज्यादा बता सकता है। देयर इज नो एंड टू इट। Understanding this gamut of creation is a very difficult thing. Everything has come from energy. I told you there is no difference between no form and form. Basically, they are made of the same thing. Like so many ornaments are made of gold only, but we call it, सर किसी को बैंगल बोलते, किसी को हार बोलते, किसी को कुछ बोलते, किसी को कुछ बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, नथनिया बोलते हैं, कान की ईयर रिंग्स बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। बट एक्चुअली substantially, the basic substance is gold, 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 gold. So whether it is solid, whether it is liquid, whether it is gas, everything is made out of vibrations, sound, sound, sound. It is this sound. What are we? We are a vibratory unit. Every cheese only vibration, waves. ठीक, अभी समझ में आ रही है? Now, now comes something more important. Let us see if I have had any thoughts. So nothing is there. Okay. कहाँ गया? I wanted to share it. Can't see it. Where is this? ये कहाँ है भाई? What are you searching, sir? So, 1 minute. 1 minute. 1 minute. cyclical and vertical circulation in a process. नहीं नहीं, जो ये था ना पीडीएफ भेजा था ना आप लोगों को पिछली क्लास में, हाँ हाँ। वो होगा कहीं ना कहीं। 1 minute. Let me see if I can share it with you all. Hmm. Mhm. Mhm. हाँ, I don't know if I can share it. ये दिख रहा है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This you will get in the group also. I think you already posted it, sir. हाँ, हमने पोस्ट किया हुआ है, और आराम से देखिएगा एंड लेट अस गो थ्रू इट। देखो, इसमें लंग्स है, फिर लार्ज इंटेस्टीन, स्टमक, स्प्लीन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टीन, ब्लैडर, किडनी, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर, गॉल ब्लैडर, लिवर, कंसेप्शन वेसल एंड गवर्नर वेसल, एंड एक्स्ट्रा पॉइंट, फॉरगेट इट, राइट?
दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes. So now what I am telling you is that these channels, if you have my book Generation and Distribution of Chi, you will know where this chi comes from within to these meridians. So what we will do, we will try to study the meridians available in the hand and the meridians available in the legs. Meridians means where we will find the chi for treatment, for function of the brain and body. शरीर और मन बुद्धि के सारे प्रकार के फंक्शंस के लिए जो चीज चाहिए वो अब हमें कहाँ मिल जाएंगे? मोर और लेस एवरीवन, एवरीथिंग। कुछ एक शायद ना मिले, लेकिन बाकी सब हमें कहाँ मिल जाएंगे? मोटे मोटे हाथों और पैरों में मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? इन मेरिडियंस में मिलेंगे। ये मेरिडियंस हमारे हाथों में भी है और हमारे पैरों में भी है। हाथ में हमारे पास अपर वार्मर में कौन कौन से ऑर्गन हमारे पास हैं? अपर वार्मर में हमारे पास डायफ्राम के ऊपर कौन कौन से ऑर्गन है? हार्ट है, Lungs, heart. लंग्स है और पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम कहते हैं कवरिंग ऑन द हार्ट, लेकिन एनीवे पेरिकार्डियम नाम की चीज है जिसमें फायर की वो एनर्जी है जिसे हम हॉटनेस के नाम से जानते हैं। जहां भी हॉटनेस होगी वो सब पेरिकार्डियम में आ जाएगी। हॉटनेस हर जगह मिलेगी नहीं, थोड़ा दो कैटेगरी यिन और यांग सब जगह होता है, वो सब आएगा। तो अब ये स्लोली वी आर गोइंग टू सी। सारे लोग म्यूट कर लो भाई, प्लीज म्यूट ऑल ऑफ यू। नहीं, किसी का अनम्यूट है, बंद करो। सो दिस इज द लंग्स मेरिडियन। वी स्टार्ट विद लंग्स मेरिडियन बिकॉज लंग्स क्या है? वो है ऑर्गन जहां पर सबसे पहले फंक्शनल ची बनती है। तीन चीजों से बनती है। कौन कौन सी चीज? एयर Body fluids. Body fluid. एंड ओरिजिनल ची, Original chi. राइट। तो लंग्स मेरिडियन जो है वो यहां से शुरू होती है, यहां पर आती है बॉडी में ऊपर, और सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे दिखती है। दिस इज एंट्री पॉइंट इन द मेरिडियन। ये सुपरफिशियल हो जाती है। मेरिडियंस आर सुपरफिशियल। चैनल्स तो मेरिडियंस भी है, चैनल का पोर्शन ही है, लेकिन लेयर बाकी का पोर्शन क्या है? दे आर नॉट सुपरफिशियल, दे आर डीप इनसाइड। ठीक। तो यहां से फिर कोई और ब्रांच भी जाती होगी, वो भी सिर्फ डीप इनसाइड है, हमें मालूम नहीं। ये सब आपको जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ची जो किताब आपको मिली है, कुछ लोगों को जिन्होंने नहीं ली है दे कैन बाय इट। और वो यहां पर सुपरफिशियल हो गई। कहां? पॉइंट नंबर 1 पे। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? LU1। LU मीन्स लंग्स एंड पॉइंट नंबर 1। कैन यू सी पॉइंट नंबर 1? या बड़ा करूं इसे? सब लोग देख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir, visible. Yes, sir. सो पॉइंट नंबर 1, ये सब दिख रहा है इधर। फिर पॉइंट नंबर 2, फिर पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, फिर 8, राइट, फिर 9, फिर 10 और फिर 11। सो देयर आर 11 पॉइंट्स विच आर मार्क्ड हियर। व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज दिस? These are known as acupoints, accumulation points. Acupoints means accumulation points means acupoints means accumulation points. बहुत तरह की डेफिनेशन कई जगह आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन अपने हम लोग क्या समझेंगे इसको? accumulation of what? accumulation of chi. अच्छा, एक बात बताओ, आप सब लोग जानते हो पानी हम लोग पीते हैं, अवेलेबल है। नहीं पीने वाला पानी, पीने वाला पानी। पानी आप सबने देखा है। एसिड सब लोग जानते हैं, एसिड। तो पानी को स्टोर करना हो तो हम ओवरहेड टैंक्स में, सिंथेटिक टैंक्स में जमा कर लेते हैं। एसिड को जमा करना हो तो हम उसी टैंक में कर सकते हैं। नहीं sir. अगर हमें लिक्विड हीलियम को हमें स्टोर करना है, कैन बी, उसके लिए अलग तरह का टैंक चाहिए। गैस को स्टोर करना है, उसके लिए अलग तरह का
टैंक चाहिए नहीं, ऑक्सीजन को। कहाँ है ये कहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है? लक्ष्मी, दिस इज यू। सो अलग अलग प्रकार की चीजों के लिए अलग अलग मटेरियल का, अलग अलग शेप का, अलग अलग प्रेशर रेजिस्टेंट का हमें टैंक्स चाहते हैं टू स्टोर डिफरेंट मटेरियल्स। मटेरियल्स आर व्हाट? वेवलेंथ्स, ची, एवरीथिंग इज मेड ऑफ ची ओनली, isn't it? Whether it is acid or alkali or water or anything, it is all chi, it is all waves. So we have to have different kinds of storage tanks or storage vessels in which we can store different varieties of chi, isn't it? Yes, sir. लीजिए एक मिनट, सोचिए जो मैंने कहा है, डाउट है तो पूछिए। तो वुड वैरायटी की ची आएगी, उसके लिए अलग प्रकार का स्टोरेज चाहिए। फायर वैरायटी की ची आएगी, उसके लिए अलग वैरायटी का ची चाहिए। है कि नहीं है? एम आई राइट? Yes, sir. यस सर। तो अलग अलग ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, कहाँ अभी हम लोगों ने जहां देखा, नहीं, हम लोगों ने ये जो देखा अलग अलग, ये जो डॉट्स बने हुए हैं, नहीं, 1 to 11, नहीं, 11, पॉइंट नंबर 11 कहाँ है? यहाँ दिख रहा है, ये देखो अंगूठे में, ये जो यहाँ 11 दिख रहा है वो उसको यहाँ क्लियर किया है। ये जो डॉट्स दिख रहे हैं काले वाले, ये एक्युमुलेशन पॉइंट्स हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार की चीज एक्युमुलेट हो गई है। कैसे हो गई? यहां से निकली और फ्लो करती गई, और जहां माने वुड वैरायटी की ची आई, यहां से कहीं कहीं जमा ही नहीं हुई, क्योंकि वुड वैरायटी का ची रखने के लिए जो स्टोरेज टैंक बना हुआ था वो यहाँ 11 पे था, नाखून के पास था। तो लंग्स ने जो वुड कैटेगरी की ची बनाई, लंग्स ने बनाई लंग्स वैरायटी की ची, और उसमें 5 कैटेगरी हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। तो वुड वैरायटी की ची कहाँ इकट्ठी हुई? Lu11 पे इकट्ठी हुई। कैसे हुई? ऑटोमेटिकली हुई। वो वाइब्रेशंस जाकर के जहां सेट हो सकते हैं, वेयर एवर इट इट हैज फाउंड दैट यस दीज वेवलेंथ्स कैन सेट इन हियर, वहां पर अपने आप सेट हो गई। ची की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मूवमेंट। यू डोंट हैव टू स्टिमुलेट इट, इट कीप्स ऑन मूविंग बाय इटसेल्फ। जो मॉडर्न साइंस की एनर्जी है उसको मूव करने के लिए वी रिक्वायर ए स्टिमुलेंट, but this does not require any stimulant. Stimulants we can create for giving extra movement to it. Different kinds of movements we can give stimulation, and forces we can apply from here and there to turn it from here and there, to transport it, to transship it. We can do that. But अब आप समझिए, यहाँ Lu10 10 नंबर का पॉइंट, 10 नंबर का पॉइंट देखो कहाँ है? नहीं, इन दोनों के बीच में है। दो जो बोन है हमारे, उनके बीच में है। ओ नो, क्या चक्कर है? यार, कहाँ गया? इट हैज वैनिश्ड। ओके, ये जो 10 नंबर का पॉइंट है ये फायर वैरायटी है। 9 नंबर का पॉइंट जो है रिस्ट जॉइंट पर है, क्रीज में है, दिस इज अर्थ वैरायटी। Earth. और 8 नंबर का पॉइंट मेटल वैरायटी का है, और जो 5 नंबर का पॉइंट है वो वाटर वैरायटी का चाहिए। समझ में आई अभी आपको? एक एग्जाम्पल हमने मेरिडियन का लिया है, इसी प्रकार सारे मेरिडियंस पर ये एक्यू पॉइंट्स हैं। इन्हीं एक्यू पॉइंट्स पर हम ट्रीटमेंट करके वी कैन ट्रीट एनी disease, more or less every disease, more or less I say, because some disease may be probably we may not be able to do it. Some extra combination of waves we can get somewhere else,
We will have to understand, but the easiest is to understand these 5 varieties and 5 categories. ये समझ में आ रही है? आपको समझ में आ गई? वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, ये पॉइंट लंग्स में आ Yes, गया, sir. Yes, sir. है ना? इसी प्रकार सारे ऑर्गन्स, कितने ऑर्गन्स हैं हमारे पास? 10 ऑर्गन्स हैं। 10 ऑर्गन की एक एक हमारे पास मेरिडियन है, जो कि इस किताब में है, जो हमने आपके साथ शेयर किया है ग्रुप में, which you should see them and find out. Now this is large intestine. Now large intestine organ is a hollow organ which is partner and paired with lungs. और अगर पेड़ है तो अगर लंग्स हाथ में था तो लार्ज इंटेस्टीन भी हाथ में है। और लार्ज इंटेस्टीन की ची ये पीछे की तरफ से आती है और ये फिर आकर के यहां शुरू होती है। इट एंटर्स हियर। सर आपका स्क्रीन ओनली फ्रीज हो गया है सर, वो आपका फाइल ही दिख रहा है, इमेज नहीं दिख अच्छा, ये नहीं दिख रहा जो हमें हमें दिख रहा है? नहीं सर, नहीं ओके, सर, लंग भी नहीं आपका दिखा सर कोई अपना। फाइल, बात कोई खाली बात नहीं, फाइल से दिख। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई शैल रीशेयर इट। Large intestine is a hollow organ which is partner of lungs and that also sends the chi. नहीं, लार्ज इंटेस्टीन के पास कौन सी ची है? लंग्स ने जो यांग वैरायटी की सफिशिएंटली यांग ची बनाई, वो कहां गई? लार्ज इंटेस्टीन में गई। ठीक, और वो यहां से निकली और ये हाथ में आ गई, अंदर ही अंदर, ऊपर नहीं आई, और यहां से हुई आई वापस। और ये दिस इज LI1, लार्ज इंटेस्टीन 1, दिस इज LI2, दिस इज LI3, दिस इज LI4, दिस इज 5, दिस 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो ये भी फिर एकुमुलेशन पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और सबसे इसमें क्या कौन सी चीज फ्लो कर रही है? लंग्स ने जो यांग वैरायटी की चीज बनाई है वो यहां से फ्लो कर, तो नीचे इधर तो यिन है और इधर यांग आ गई। So this we will have to understand that how these accumulation points are there and we will have to know the locations also, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट करेंगे वो यहीं ट्रीटमेंट करेंगे, इन बिंदुओं पर जहां ची सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ची है उसी से तो हम ट्रीटमेंट करेंगे। बिकॉज ट्रीटमेंट ऑफ ची बाय ची, हमारी लाइफ क्या है, हमारी बॉडी माइंड क्या है? ची है। और उनकी उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? रेगुलेट करेंगे किसको? जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ची। जेनरेशन डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब, रेगुलेट करने का क्या मतलब है? क्वांटिटी एंड क्वालिटी। हाउ दिस वी विल रेगुलेट इट? विद द हेल्प ऑफ ची ओनली, which is available at accumulation points. Why accumulation points? Because they are points where sufficient amount of a particular variety of chi is available. So if we know what variety of chi we require and where is this location, what we will do, we can stimulate it. ची को केवल आप अगर निकालना है, चलाना है, उसके फंक्शन नहीं हो रहा है, तो यू कैन जस्ट ट्रीट थ्रू दीज पॉइंट्स। इसको कहते हैं एक्यू पॉइंट्स या ट्रीटमेंट पॉइंट्स। ये मेरिडियंस पर उपस्थित हैं। सो वी हैव in fact we have 10 organs and 12 meridians. I shall tell you how they are, but these are the points where we have to treat। और ट्रीटमेंट हम करते कैसे हैं? हम करते हैं सिंपल प्रेशर से, ऐसे ऐसे, या किसी पेन से, पेंसिल से, समथिंग which has a blunt pointed face on one side, we can press it। We can treat with seeds, with colors, with magnets, with needles। When we treat with needles, we call it acupuncture। We puncture it in the skin, we put it। Now puncturing and giving pressure, when it is only pressure, we call it acupressure। When it is magnets, we call it magnetotherapy। When it is seed, we call it seed therapy। When it is colors, we call it color therapy। So there are different kinds of therapies। We can use these points and we can make sure that whatever kind of chi is necessary for
whichever portion of your body and mind it reaches there, or it comes back to the organ. Sir, I have a question, sir. हाँ बोलिए. Sir, we just now spoke about accumulation of chi, no, sir, and the particular points. Accumulation of chi on the particular points. So, suppose now LU10 and LU11. LU11 is different and LU10 is different. You said now, no, sir? So, the particular chi now in that particular chi will be staying only there, or it will be in the meridians also, sir? It will be available there only. But how it has come? It has flown from organ up to that. It has got सारी चीजें, हर तरह की वाइब्रेशन चल रही है, चल रही. वो पॉइंट पे पहुंच के दैट वैरायटी ऑफ वाइब्रेशन उसमें अटक जाती है. इट फिट्स. आपने कभी देखा नहीं, पजल, बच्चों का पजल आता है, एक शेप बनाना है, मान लो पैरट का शेप बनाना है, स्मॉल पीसेस आर देयर, नाउ यू हैव टू फिट इट. नहीं, बच्चों को देखा है कभी करते हुए? नहीं देखा? बच्चे हैं Yes, आप sir. Yes, sir. Yes, sir. छोटे? हाँ, उनको पजल्स वगैरह दिया होगा तो उन्होंने कैसे फिट किया होगा? हैव यू सीन कौन सा पीस कहाँ जाएगा? वो पीस सब जगह नहीं जा सकता. अगर उसको एक लायन बनाना है या टाइगर बनाना है, एंड देयर आर से 50 पीसेस, देन टाइगर बनाने के लिए हर पीस एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही जाएगा, अटकेगा. होगा, अटकेगा कि नहीं? Yes, क्योंकि sir. उसी तरह का शेप बना है. तो वो वुड वैरायटी की चीज वहीं जाके अटकेगी. कहाँ अटकेगी? एल फॉर लंग्स में LU11 पे अटकेगी. LU11. वो वाइब्रेशन उसका ऐसा है. ओरिएंटेशन, वाइब्रेशन, मेकअप, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट विच कैन फिट इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. वो पॉइंट ऐसा बना है दैट इट कैन गेट देयर. उसको रख लिया. फिर से इफ यू वांट यू टेक इट आउट, इट कैन अगेन फ्लो थ्रू मेरिडियन. Yeah, when it is flowing through the meridian, then it will find LU10, no fire. So it will join there or what? I didn't that. LU10 is a separate point, LU11 is a separate point. Okay. Yeah, understood. But you said now it will flow. No, LU11, that variety of chi will not be going to LU10. The wood variety of chi that can fit in only at LU11. Okay. हाँ, अभी तो you will create a problem, I know. क्योंकि इसमें भी within the category you have again the categories. कैटेगरी के अंदर, 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 and so on so forth. Main points are these. Then they have branches. In the wood variety also there is branch. In the wood you have wood. You have wood's fire. अभी उसमें मत पढ़ो. It will be too much for you, Smiley. You keep on smiling, whatever you know little. बहुत झमेला है. हाँ, इतना आसान नहीं है. It's not so easy for the doctors to understand. Physiologically, you cannot understand it. It is energetics. You have to have a philosophical mind and a very contemplative mind where you can imagine things. Wife is yin. नहीं, बॉडी सॉफ्ट है, ज्यादा उसमें क्या है, एडिपोज है, फैट है ना. फीमेल बॉडी में फैट ज्यादा है, मेल बॉडी में मसल्स ज्यादा है. समझ में आ रही है कि नहीं? फीमेल बॉडी में bones are little narrower as compared to the bones of the male body which are broader. तो कंस्ट्रक्शन वाइज, स्ट्रक्चर वाइज मेल फीमेल अलग हैं, लेकिन मेल फीमेल फंक्शन वाइज दे आर आल्सो डिफरेंट. बट फंक्शनली a female can become young and the male can become yin. Don't get into it. I shall take time. Slowly you will reach. You will understand. Level 1 and level 2 is not the end of the world. We have to understand more and more. But पहले level 1, level 2 समझ लें, then we can further go on it. You are right. But So at finally, LU11 पे केवल wood variety of chi अपने आप फिट हो जाती है. okay. LU10 पे ये वाली नहीं फिट होगी. LU10 पे दूसरा है, ऐसा है, ये वाला है, ये वाला. LU11 पे ये वाला है, ये LU11 पे, LU10 पे ये वाला है.
So that is what, sir, please make me understand, sir. Now LU11, if you said now we'll press or we'll put needles, that will go to the organ, sir. That It energy can will go be to changed any place. It can go to any place. in form of wood only. Huh? Okay. Okay. Wherever it goes, wherever you put in by force, by your technique, by your skill, you transfer. What I said, the chi can move from any place to any place. Wherever it will go, it will start behaving like that. क्योंकि अगर आपने ठोक पीट के उसको आपने फायर में फिट कर दिया तो ये भी फायर के जैसे काम करने लगेगा। सॉलिड नहीं है, लोहे का स्टील का बना हुआ नहीं है ये चीज कि आप उसको नहीं चेंज कर सकते। ये जहां गया अगर उसको ठेल के आपने फायर में पहुंचा दिया तो ये फायर के वैरायटी का हो जाएगा, वुड वैरायटी खत्म। वुड वाली प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अब क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी? फायर वाली Fire. प्रॉपर्टी हो जाएगी। लड़की को ब्याह करके लड़के के घर में भेज दिया, वही लड़की जब मायके में आती है, व्हेन शी कम्स टू द फादर्स हाउस, शी स्टार्ट्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे। यू मस्ट हैव नोटेड यू आर ए फीमेल। नहीं, मायके वालों को लगा अच्छा पूरी जिंदगी तो यहाँ थी, अभी ये नखरे दिखा रही है ससुराल वाली। नो नो, ये जहां गई वैसी हो गई। wherever it goes, it becomes like that. So the more responsibility to give birth to a great person depends on whom? On a female. Why? Because the energy, the semen of the man goes inside where? Inside the womb of a female. जब चली गई वहां, it will behave like that. So more and more of traits, development, evolution, this all will happen depending on the chi of mother. जहां जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, पानी गंगा जी में, नाले का पानी गंगा जी में मिल जाता है, उसको गंगा जी कहते हैं कि नहीं, नाला कहने लग जाते हैं, क्या कहते हैं इसको? गंगा जी का नाम सुना है आपने? गंगा नदी है एक, स्माइली, हैव यू हर्ड? Yes, sir. उसमें नाले भी गिरते हैं बहुत से कारखानों के और वर्कशॉप्स के। वो नाले का पानी जब मिल जाता है तो हम जैसे लोग क्या करते हैं, उसी गंगा जी में जाके नहाते हैं। मतलब गंगा स्नान करके आए, उसमें नाले का पानी है कि नहीं, वो भी गंगा जल हो गया है। लेकिन अगर वो नाले का पानी अलग चला हो तो नहा सकते हैं क्या? नहीं नहा सकते। जहां जाता है वैसा हो जाता है। ओके, जिस कॉलेज में आए हैं आप, हमसे पढ़ने आए हैं, तो क्या हो जाएगा, अभी आपके दिमाग में मिश्रा जी की सारी फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी आ जाएगी। यू विल बी जस्ट वंडरिंग हमने क्या पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था। तो हमको सिखाने में क्यों टाइम लगता है? If you have learnt it somewhere else first and then you are coming to my class, it becomes more difficult for me to make you understand. Why? Because already you are molded in that variety, that type of teaching, whatever you have taken the teaching of whichever book you have read. So I have to first ठोक पीट को उसको उस साइज का करना है, so that you come into my status. But those who are older students, it is easy for me. Therefore, I give them concession. Because they are already molded to some way in my way. My way of thinking, if you are molded, then it is easier for me to communicate with you and transfer all my thoughts. ठीक है? If you have any questions, you can tell me. Otherwise, we will close this session. बंद करूं? Sir, I have a little difficulty when I'm going through this diagrams, because When you are going through? the diagrams on the meridians. So now, like, just see the two examples what we have seen for lung and large intestine. I know maybe it may be interior or exterior, but I couldn't differentiate like how it is going, because the same thing what is shown in the lungs
there are a few points which I think the large intestine is also going. You have my book, Panchatattva Siddhant? Yes, sir. Open it and can you make out from there or not? You see, check it tomorrow when you come to the class. Tell me which points are doubtful. Those points I shall show you on a screen on my own body. Okay? So you will not have confusion. Don't worry. I shall Okay. give you the location also of some important points. The important points through which I shall recommend you to treat, those locations also I shall give you. And those you have problem which you are not able to follow, that point location you can ask me, I shall give you the location. I shall explain it here, whatever I can do. Offline classes are of course better for this kind of location identification, but online it is a little difficult, but I shall try my best. Okay? Sure, sir. Whichever point you have difficulty and confusion in the location, you can ask them. Right? Yes, sir. Thank you, sir. No, don't worry. So locations also, we will make it clear. All the difficult points, you try to go through these diagrams and try to see the locations of different points. Only from fingernails to elbows in the hand and from toenails to knee. Only this you have to see. Don't worry about the other points. Don't go into that jungle of points. You only try to concentrate on the 5 element points. We will concentrate, or 6 energies. We will concentrate only on these points. That is wood, fire, earth, metal, water. Fire, on the inside, we will see 2 points. One for heat, the other for hotness. And on the Yang's meridian, we will see water 2 points, cold and coldness below the water. All that we will see tomorrow. And try to find out through this, which I have already shared in the group. Try to see it, try to locate all the 12 meridians. See locations of the points, which points from fingernail to elbow in the hands, this side as well as this side. Similarly, in the leg, within, that is from toes to knee, and from lateral side, from toes to knee. So there are 6 meridians in your hand and 6 meridians in your legs. So try to see them, locate them. If you are not able, if you are not clear, ask those points, giving me the numbers. I shall show you the location. आपको जो समझ में नहीं आता, जिसकी लोकेशन में आपको कंफ्यूजन रहेगा, आप हमको पूछ सकते हैं. Try to study them yourself. Don't make me do everything in the class. That will take unnecessary time because books have been shared. What you can do, you can get a printout, hard copy le lo uski. That also will help you. Or you have my Panchatattva Siddhant. That also you can see. You have Anton Jayasuriya's book. You can see any book you have, reference book. Try to see. And if you are confused, if you are not sure about the location, I shall help you to find the location. Okay? Okay, sir. Don't worry. Thank you. Thank you, sir.